हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी वेबसाइट पर प्री लोडिंग इफेक्ट किस तरह से लगाते हैं या कोई एनिमेशन कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक फोल्डर प्री लोडर नाम का अपने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल रखा है। उसमें एक फाइल है index.html, दूसरी style.css और तीसरी है लोडिंग गिफ, जिसमें ये कुछ इस तरह से एनिमेशन रन हो रहा है। ये एक लोडिंग एनिमेशन है जो कि रन हो रहा है यहाँ पर। और style.css में मैंने कुछ बेसिक स्टाइल्स लिख रखी है अपनी। और index.html में क्या है कि एक ब्लॉग नाम का डिव है जिसमें कि मेरा सारा कंटेंट है। इसमें एक ब्लॉग टाइटल है, एक इमेज है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें मैंने। और एट द एंड मैंने जो लोडर इमेज है उसको एक लोडर क्लास के डिव में रख रखा है। तो इसको मैंने ब्लॉग डिव से बाहर रख रखा है। तो अभी मैं इसको आपको लाइव सर्वर में खोल के बताता हूँ कि कैसा नज़र आ रहा है अभी। तो लाइव सर्वर में ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है अभी। ये हमारा ब्लॉग है और ये हमारी लोडिंग इमेज है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है कि जो हमारा ब्लॉग डिव है उसको हाइड कर देना है और लोडर डिव है उसको शो करना है जब हमारा कंटेंट लोड हो रहा हो। और जब हमारा कंटेंट लोड हो चुका हो तब हमें अपना ब्लॉग डिव को शो कर देना है और लोडर डिव को हाइड कर देना है। सिर्फ ये दो काम करने हैं हमें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट यहीं पर लिखूँगा, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करूँगा और उसके अंदर सबसे पहले मैं ब्लॉग डिव और लोडर डिव को दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। तो कुछ इस तरह से मैंने क्वेरी सिलेक्टर की मदद से ब्लॉक डिव और लोडर डिव को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने डॉट लगाया है क्योंकि ये क्लास है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही हमारा जो कंटेंट लोड हो रहा है उस टाइम पर मुझे जो ब्लॉक डिव है उसकी स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है उसको नन कर देना है मुझे। ठीक है, उसको मैं नन कर दूँगा। और उसके बाद जब कंटेंट लोड हो चुका हो तब मुझे ब्लॉक डिव को शो करना है और लोडर डिव को हाइड कर देना है। ठीक है, उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन का नाम होगा डिस्प्ले ब्लॉग। फंक्शन में मैं क्या करूँगा कि ब्लॉग को डिस्प्ले करूँगा। तो ब्लॉग डिव डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लैक्स करूँगा, क्योंकि मैंने क्या इसको उस डिव को मैंने फ्लैक्स दे रखा है। यहाँ पर स्टाइल डॉट चीज़ में आकर मैं बताऊँगा आपको। अगर मैं तो मैंने मेरे ब्लॉक डिव को डिस्प्ले फ्लैक्स दे रखा है और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दे रखा है ताकि उसके जो आइटम्स हैं वो सारे सेंटर में आ सकें। तो इसलिए मैं उसको डिस्प्ले ब्लॉक ना करके डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया इसको। और उसके बाद जो लोडर डिव है उसको स्टाइल दूंगा मैं, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर दूंगा मैं उसको। इतना करने के बाद एक कंसोल लॉग और लगाऊंगा। उसमें लिखूंगा द डॉम इज फुल्ली लोडेड। तो इतना करने से क्या हुआ कि हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब इस फंक्शन को रन करना है। जब तक हम इस फंक्शन को रन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो रन करने के लिए इसमें दो मेथड हैं। मैं क्या करूँगा कि पहला मेथड, उसमें हम एक इवेंट लिसनर लगाएंगे, लोड इवेंट लिसनर। तो ऐड इवेंट लिसनर लोड। तो जब कंटेंट लोड हो चुका होगा तब हम एक फंक्शन रन करेंगे, उसके अंदर इस फंक्शन को रन कर देंगे। जो डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले ब्लॉक फंक्शन, उसको रन कर देंगे। इतना अगर मैं करूँगा तो हमारा ये फंक्शन रन होगा। जैसे ही कंटेंट लोड होगा हमारा फंक्शन रन होगा और हमारा एनिमेशन वर्क करेगा। इतना करके अगर मैं सेव करूँ और आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो जैसे ही हमारी इमेज लोड होती है ये यहाँ पर उसको हाइड कर देता है, लोडर को हाइड कर देता है और इमेज ब्लॉक को शो कर देता है। और दूसरा मेथड ये है, दूसरे मेथड में क्या होता है, विंडो डॉट
ऑन लोड मेथड का यूज करेंगे हम, और उसमें एक फंक्शन के अंदर हमारा डिस्प्ले ब्लॉक फंक्शन रन कर देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक फंक्शन रन करेंगे और सेव करूँगा अगर मैं, तो ये कुछ देर बाद जब हमारी इमेज लोड होगी तब ये हाइड हो जाएगा और वो हमें शो कर देगा। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। बट इसके अलावा एक और कंडीशन है। तो इस इमेज को जब मैं हाइड कर दूंगा, इस इमेज को जब मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो जस्ट वो थोड़ी देर के लिए नज़र आता है हमें। तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर उसको वेट करवा सकते हैं, 1 मिनट क्या 1 सेकंड का वेट करवा सकते हैं यहाँ पर हम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सेट टाइम आउट लगाऊंगा यहाँ पर एक, और सेट टाइम आउट क्या करता है, पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन लेता है जो कि हमारा डिस्प्ले ब्लॉक हुआ, और दूसरा होगा मिली सेकेंड्स में टाइम। तो मिली सेकेंड में मैं 1000 मिली सेकेंड इसको टाइम दे दूँगा, ठीक है। तो 1000 मिली सेकेंड्स के बाद ये रन करेगा ये। तो इतना अगर मैं सेव करके बताऊँ तो यहाँ पर 1 सेकंड का ये वेट करेगा और उसके बाद हम आपको कंटेंट नज़र आएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों वर्क करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी सेट टाइम आउट लगा सकते हैं, बिल्कुल बराबर वर्क करेगा ये। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।